हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे कला के बारे में और एक कला से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में। तो एक पिछले जो पॉडकास्ट था उसमें किसी ने प्रश्न किया है कि सर्वप्रथम जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपको कला क्षेत्र में जाना है या आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उनका क्या रिएक्शन था? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, कोई भी माता पिता लगभग 80% 90% पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो आर्टिस्ट बने, कला के क्षेत्र में जाए, चाहे कोई सी भी कला हो सकती है। कलाकार बनाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आज का जो दौर है वो नौकरियों का दौर है, बड़ी बड़ी नौकरियों का दौर है। सब चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, जो एक बहुत ही अच्छी नौकरी या पद के ऊपर जाए और समाज में एक नाम हो, परिवार में एक रुतबा हो और आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो या फिर आर्थिक दृष्टि से सिक्योर हो। तो इस तरह की सोच मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की भी थी। लेकिन मेरी क्या है, बचपन से ही कला में रुचि होने के कारण हो सकता है उन्होंने भी सोच रखा हो कि इसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी सी नौकरी अगर ये लग जाए, तैयारी करें। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड करें और बीएड करके ये टीचिंग के लिए तैयारी करें, कोचिंग करें और उसके लिए हम इसकी सहायता भी करेंगे। और कोचिंग करके और एग्ज़ाम दें तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं इसका जो है ना अच्छी जगह पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हो जाए तो ज़िंदगी चल जाएगी, बहुत ही अच्छा रहे। इस तरह का उन्होंने सोचा, जो एक माता पिता का सोचना गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता ही होते हैं। अपने बच्चे के बारे में चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, गलत नहीं सोच सकते। कोई भी बेटा अपने माता पिता के बारे में कुछ भी सोच सकता है परिस्थिति वस्तु, लेकिन अपने माता पिता उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। वो हमेशा सोचेंगे कि अपने बच्चे का जो भविष्य है वो हमेशा सिक्योर हो, सुरक्षित हो। यही सोच मेरे माता पिता की भी रही। तो जब उनकी ऐसी सोच थी, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद में मैंने एमए किया ड्राइंग एंड पेंटिंग से। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में गया मैं। वहाँ पर मैंने एमए कर लिया। एमए करने के बाद में हालांकि वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हर तरह से मुझे आर्ट में जानने लगे थे वहाँ के जो प्रोफेसर लेक्चरर उस टाइम और जो स्टूडेंट थे, उनमें मैं काफ़ी चर्चा का विषय रहा। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी कला के फील्ड में। क्योंकि मेरी बचपन से ही रुचि थी तो मैंने इसी फील्ड में हमेशा आगे ग्रो करने की सोची थी, इसलिए मैंने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया। तो जब मेरा एमए हो गया, एमए होने के बाद में जब मैं घर पे जाता था तो पेरेंट्स का यही कहना होता था कि अब एमए हो गई है, अब क्या करना है। उनकी तरफ से तो ये होता था कि ये बीएड करके कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, नौकरी की तलाश करें। लेकिन उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं
बीएड वगैरह तो नहीं करूँगा। हाँ, ड्राइंग में क्या है, उस टाइम बीएड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप एमए करते हो तो एमए के बेस पे आप एक टीचर का कंपटीशन दे सकते थे। तो वो मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें बीएड करने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानस था कि मैं कोई भी नौकरी किए बिना आर्ट फील्ड में जाऊं और उसमें अपना काम करता रहूं, उसी में मैं अपना ग्रोथ जो भी है वो करता रहूं। लेकिन एक समय आया, लेकिन वो बात नहीं बनी। मुझे इधर उधर, क्योंकि मेरा जो है मैरिज वो थोड़ा जल्दी हो चुकी थी, एक बेटा भी हो गया था। उस कारण से मुझे जो जिम्मेदारी थी उसका भी ख्याल रखना था। जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं क्या है, सबसे पहले तो मेरे सामने अर्निंग की समस्या हो गई, क्योंकि परिवार साथ में होने के कारण मुझे अर्निंग करना ज़रूरी था। उस लेवल पे आकर के एक अर्निंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर उधर जॉब ढूंढने की कोशिश की, कुछ ना कुछ, लेकिन कब कुछ भी दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। ग्रेजुएशन करने के बाद अब यही आ गया कि अब करना क्या है। तो मैंने सबसे पहले तो इधर उधर स्कूलों में ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर भी पैसा इतना सा देते थे कि इसकी रिक्वायरमेंट जैसे ना हो, न के बराबर है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम पैसे वो देते थे, ताकि हम उस तरह से घर भी नहीं चला पाए, छोटा मोटा भी। तो मैं क्या है, बाहर निकलने की मैंने सोची। तो एक अखबार के अंदर मैंने एक देखा कटिंग, उसके अंदर एक एड था, छोटा सा कोने में। एक स्कूल में वैकेंसी थी, उसमें 11वीं 12वीं क्लास के अंदर फाइन आर्ट सब्जेक्ट था। उसके अंदर एक व्याख्याता की वैकेंसी थी। तो वो घर से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर था। फिर भी मैंने उसके अंदर जा कर के अप्लाई करने की सोची, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि जाऊंगा तो मैं, चाहे दूसरे कोई भी आए होंगे कंपटीशन देने के लिए वहाँ पे, तो लेकिन मेरा वहाँ पर काफ़ी वो रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, इसलिए मेरा होने का। अब मैं चला गया, लेकिन मुझे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। पेरेंट्स की ओर में ज़्यादा क्या है, अफेक्साइड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि नौकरी के लिए तैयारी करेगा तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। और मैं एक खुददार प्रवृत्ति का आदमी था कि जब तक मैं, मुझे ज़्यादा मांगना किसी से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, कि कुछ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर वो चीज़ें लेता हूँ मैं ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी मैंने माता पिता से तो नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता था वो उनके सामने जाकर के मांगने का मतलब ये हुआ कि हम जिस काम के लिए मना कर रहे हैं वो भी, उसको करने के बावजूद भी हमसे हेल्प के लिए आ रहा है। मैंने क्या है, पास में एक व्यक्ति था, रहते थे, जो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक तो नहीं, लेकिन थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन उनसे हल्की फुल्की जान पहचान थी। तो हम उसके पास गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। हम उनके पास जाकर के हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, और मुझे लौटा दूंगा काम होने के बाद में। तो मैंने उससे क्या है, जूते, एक जोड़ी जूते और कपड़े खरीदे, ताकि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा सकूं। क्योंकि मेरा ध्यान इन चीज़ों पे गया ही नहीं कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से जीना है, कैसे रहना है। आर्ट के अंदर मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मुझे इन चीज़ों की, तो एक जोड़ी कपड़े भी मेरे पास कहीं इंटरव्यू देने के लिए नहीं थे। प्राइवेट स्कूल में गया, इंटरव्यू देने गया, तो जैसा कि मुझे कॉन्फिडेंस था, वहाँ पर जाने के बाद में, और भी कई आए हुए थे वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ रहा, लगभग 2 साल तक रहा।
अच्छा लगा, लेकिन मेरा क्या है, प्लान और था। मेरा प्लान था आर्ट के फील्ड में ग्रो करने का। मैं वहाँ से उसको प्राइवेट जॉब को छोड़ करके जयपुर चला गया, इस आस में या इस विश्वास पे चला गया, क्योंकि मेरी जो वाइफ थे उसके पास कुछ गहने थे, और गहने थे तो मैं सोचता था कि ये जो गहने हैं, हो सकता है इनमें से कुछ बेच के मैं मेरे काम आ जाए। तो ये इसमें मैंने अपने वाइफ की भी सहमति ली, तो कहा कि आप अगर इसमें ग्रो करना चाहते हो, आर्ट फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो हो सकता है गहने बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आज काम आ जाएंगे तो बढ़िया है। चले गए, लेकिन जब गए तो बहुत विकट परिस्थितियाँ आ गई। एक नए शहर में जा कर के बसना, पहली पहली बार मैं जयपुर गया। वहाँ जा कर के धीरे धीरे मैंने क्या है, एक छोटी सी स्कूल में जॉब करना शुरू किया, जहाँ पर बहुत कम पैसा मिलता था। उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या है, उनसे गुजारा नहीं चला। इधर उधर और भी काम करने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं लगी सफलता। उसके बाद मैं वहाँ पर एक एग्जीबिशन करने की सोची। अपना जो काम था वो कर रहा था, और कैनवास पर मैंने 3x3, 3x3 फीट कैनवास के ऊपर लगभग 10-12 कैनवास मैंने बनाए। वो इस बेस पे बनाए क्योंकि थोड़े बहुत मेरे पास, वो जो स्कूल में मैंने काम किया वहाँ से पैसा बचाया। कुछ मैंने जो अपनी वाइफ के जो गहने थे वो थोड़ा बेच के कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके उसमें किया काम। तो पेंटिंग किया करता था। मेरा रेगुलर मैंने काम करना जारी रखा, और वहाँ पर धीरे धीरे करके गहने तो बहुत सारे बिक गए, जो कुछ था सब कुछ बिक गया। लेकिन एक एग्जीबिशन मैंने जयपुर में की। जयपुर में एग्जीबिशन की तो वहाँ पर शुरू शुरू में स्टेबल होना, एक अपना वर्चस्व कायम करना इतना आसान नहीं है। लोग तो आए कुछ देखने के लिए, लेकिन ये था कि सेल वगैरह कुछ भी उस टाइम नहीं हुआ पाया। तो वापस वो सारा सारा पेंटिंग्स कलेक्ट किया, और उसको रखा अपने पास। वहीं पे किराए से रूम लेकर के रहे। अब समस्याएं ये हो गई कि अब कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ जो गहने थे हमारे पास, जो भी थे वो सारे बिक चुके। घर वालों को इसकी भनक भी नहीं लगी, क्योंकि आना जाना बंद कर दिया था हमने घर भी, क्योंकि मुझे डर था कि घर वालों को इस बात का पता चलेगा कि मैंने इस और काम किया है, जैसे पेंटिंग के एग्जीबिशन किए है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उसके लिए सब कुछ तुमने बेच दिया है। अब वहाँ पर अब और कोई रास्ते नहीं रहे। मैंने खूब इधर उधर काम करने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता तो हाथ नहीं लगी। अंत में मैंने एक चौधरी चरण सिंह कॉलेज था जो सिक्का डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर क्या है, मैंने जा कर के वही ऐड देखा अखबार के अंदर, और वहीं पे जा कर के मैंने इंटरव्यू दिया। उनसे पहले फ़ोन पे बात की थी कि इस तरह से मैं, उस टाइम क्या है, मेरा नेट भी हो गया था, जो एमए करने के बाद मैं एग्ज़ाम देता रहा। तो नेटों ने उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इंटरव्यू देने आ जाओ यहाँ पे, और भी लोगों के रिज्यूम आए हुए हैं, तो आप देखते हैं आपका किस तरह का काम है क्या है। वहाँ जाने के बाद में मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद मैंने वहाँ पर लगभग 3 साल तक कॉलेज में पढ़ाया। साथ में दूसरी स्कूल थी, वहाँ पे वो उसको भी मैंने ज्वाइन किया। तो इस तरह से मैं एक रोटेशन मेरा बन गया। थोड़ा बहुत मुझे इनकम आनी शुरू हुई, ताकि अपना जो परिवार का छोटा मोटा जो गुजारा है वो चलता रहे। साथ ही मैंने वहाँ पर
एक छोटी पेंट्री की जो दुकान थी वो भी खोल ली थी। उससे क्या है, मैं छोटू-मोटू काम भी कर लेता था। जैसे तो उससे क्या है, थोड़ा रोटेशन मेरा जमा था, लेकिन इतनी इनकम नहीं हो पाई कि मेरे जो सब कुछ जो बिका हुआ चीज़ें थी उसको मैं खरीद पाऊँ। हाँ, धीरे-धीरे करते-करते अब मुझे लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं तैयारी करता रहा, लेकिन उसमें क्या है, कामयाबी नहीं मिल रही थी। टीचर की तैयारी करता रहा, जैसे मुझे केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकलती है टीजीटी आर्ट की, नवोदय में निकलती है, इधर से डीएसएसबी की तैयारी करता रहा, और भी कई मुझे पता था ये इसमें निकलती, लेकिन मुझे क्या है, बार-बार देने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। कभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाता था। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा लग के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मुझे आर्ट में सक्सेस होना है तो एक आर्थिक दृष्टि से पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए एग्ज़ाम देना शुरू किया और तैयारी रखी अपनी पूरी। तो जब मैंने शुरू किया एग्ज़ाम, लेकिन उसके बाद 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। हालाँकि आर्ट में बहुत कम वैकेंसी निकलती है, निकलती भी है तो बहुत कम पदों पे निकलती है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि जिस दिन भी वैकेंसी निकलेगी, उस दिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मैंने ठान लिया उस वक़्त। 1 साल निकला, कोई वैकेंसी नहीं आई कहीं से भी। दूसरा साल निकला, नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तैयारी करता रहा। तीसरा साल निकल गया, उसके बाद भी कोई वैकेंसी नहीं। चौथे साल में जाकर के एक वैकेंसी निकली जिस पे केवल 14 पद थे, जो चंडीगढ़ रीजन से निकली, 14 पद। उसके बाद मैंने उसका एग्ज़ाम दिया तो वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, तो वहाँ पर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और जवाहर नवोदय विद्यालय उधमपुर, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, मैंने फर्स्ट जॉइनिंग ली, वहाँ पर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई। तो इस तरह से मुझे एक मुकाम हासिल हो गया कि हाँ, मुझे एक कला का एक सीढ़ी मिल गई है। अब मैं कला के क्षेत्र में आगे काम कर सकता हूँ, ताकि आर्थिक स्थिति से मुझे न जूझना पड़े। एक सीढ़ी के रूप में लेकर के मैं आगे बढ़ा, और निरंतर अपना जो काम है आर्ट का, वो मैं कर रहा हूँ और रेगुलर करता आ रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे इस फील्ड में यहाँ तक आने के लिए इस तरह से मुझे प्रेरणा मिली, और इस तरह से मैं काम करता हुआ आया। और रास्ते आसान नहीं थे, कोशिशें, जो कहते हैं कि जो इंसान लगातार कोशिशें करता रहता है, रास्ते उसके लिए खुलते जाते हैं। जो समर्पण नहीं रखता है, जिद नहीं करेगा, तो आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको जिद करनी पड़ेगी, पूरी तरह उसके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब जाकर के वो रास्ते आपके खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलेंगे। इसी मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।